नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। सबसे पहले आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। मां शक्ति उपासना के पावन दिन शुरू हो गए हैं। शारदीय नवरात्रि का आज पहला दिन है और आज हम बात करेंगे नवरात्रि के पहले दिन यानी नवदुर्गा के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की। नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है, इसी वजह से मां के स्वरूप को शैलपुत्री कहा जाता है। इनकी आराधना करने से हम सभी मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ मां की उपासना करता है, उसे देवी की ओर से मनचाहा वरदान मिलता है। और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में पंडित रामकिशोर वैदिक जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका, जो आपको बताएंगे कि नवरात्रि में कैसे मां के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करें, क्या है पूजा की विधि और भी तमाम जानकारियां। चलिए, तो शारदीय नवरात्रि के दिन शुरू हो गए हैं और इन 9 दिनों में 9 देवियों की पूजा अर्चना होगी, लेकिन प्रथम दिन घट पूजा भी की जाती है। और इसके लिए क्या कुछ तैयारियां की जाएं, क्या सामग्री की जरूरत होती है, ये बताएंगे पंडित जी पहले। जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सभी को सर्वप्रथम नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपको अपने अपने घरों में घट की स्थापना करना है। घट स्थापना यानी बहुत ही भगवती प्रकृति का स्वरूप मानी गई हैं जगदम्बा, और जो परम अम्बा प्रकृति की स्वरूप हैं उनके ही हमको जो है घट के रूप में, जिनको हम जवारे बोते हैं, वह जवारे जब उगते हैं तो ऐसे ही मान्यता है कि वो साक्षात माँ अम्बा हैं, जगदम्बा हैं। सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि किसी भी खेत से, अथवा खेत नहीं है तो किसी आपके जो घर में मिट्टी का क्षेत्र हो, नहीं हो तो कहीं से ले लीजिए आप, मिट्टी बाजार से भी उपलब्ध हो जाती है। और मिट्टी को पहले से ही साफ करके रखें। उसमें देखें कि कोई कंकड़ पत्थर आदि ना हो, और ऐसी स्वच्छ पवित्र स्थान की मिट्टी लें, क्योंकि आप माँ की सेवा करने जा रहे हैं। घट स्थापना में सर्वप्रथम मिट्टी का चयन करें और आप घट जो लाएं, वैसे सबसे श्रेष्ठ घट मिट्टी का माना गया है। तो घट स्थापना में अगर आप मिट्टी का कलश रखते हैं भगवती का स्वरूप प्रतीक मान के, तो वो सर्वश्रेष्ठ है। यदि आप वह नहीं रख रहे हैं तो आप तांबे का भी घट आप स्थापना भगवती की आराधना में रख सकते हैं। अब आपको करना कैसे है, भगवती की स्थापना के लिए क्या तैयारियां करना है, वो आप समझिए। घट स्थापना के लिए सबसे पहले जब आप घट स्थापना करें तो घर में गेहूं और जौ, कई लोग गेहूं और जौ मिला के करते हैं, कई लोग अकेले जौ उनको गलाते हैं और गला के रखते हैं। बाद में जहाँ भगवती का विग्रह रखा है, या आपने अलग से, कई लोग क्या करते हैं जहाँ मंदिर है, मंदिर से अलग भी कई लोग जो है स्थान बनाते हैं, क्योंकि जिससे उनकी सुचारू रूप से 9 दिन तक भगवती जगदम्बा की, परम्बा अम्बा की सेवा हो सके, इसीलिए वो अलग से स्थान भी रखते हैं। तो जहाँ भी आपने स्थान बनाया वहाँ गेहूँ गले हुए जो आपने पहले से ही गला के रखे हैं, वो गेहूँ आप लें और उस स्थान को बड़ा स्वच्छ कर लें, जल से मार्जन कर लें। यदि आपके पास उपलब्ध हो जाए गौ का गोबर, तो गौ के गोबर से उस स्थान को आप लीप लीजिए, और लेप करके फिर उधर गंगा जल आदि का मार्जन करिए, गंगा जल छिड़किए। फिर उस स्थान पर एक चौकी रखें, जहाँ चौकी पर माँ जगदम्बा परम्बा भगवती को विराजमान करना। और भगवती को विराजमान करने के बाद फिर उनके सामने, कई लोग सामने रखते हैं, कई लोग ऊपर पटे पर ही रख देते हैं, सामने ज़्यादा सुंदर लगता है। और वहाँ पर सुंदर स्थान पे कोई या तो तांबे की बड़ी तस्तरी ले ले, या जो भी आपको थाली वगैरह मिले जिसमें जवारे आ जाएं, या फिर मिट्टी का कुछ वो ना हो साधन, तो मिट्टी का बड़ा खप्पर आप ले लें बाजार से। उस खप्पर में सर्वप्रथम मिट्टी डालें, और मिट्टी डालने के बाद आप उसमें थोड़ा सा जल का परिमार्जित करें, जिसमें गंगा जल भी साथ में हो। फिर उसके बाद ऊपर से थोड़े थोड़े ऐसे हल्के हाथों से भगवती का नाम जपते हुए जवारे उसमें डालिए। और जवारे डालने के बाद फिर जो आपने मिट्टी का कलश लाए हैं या तांबे का कलश है, उस कलश को उसमें रखिए। फिर उस कलश के अंदर जल भरिए, गंगा जल डालिएगा, थोड़ी सी दूर्वा, एक सुपारी, एक सिक्का, एक हल्दी की गांठ उसमें डालिए। और सर्व औषधि की एक डिब्बी आती है पूजन पाठ की दुकान से, आप सर्व औषधि भी ले आइए और उसको उसमें डालिए। डालने के बाद जब भगवती का यह घट की कलश की तैयारी हो जाएगी, इसके बाद उस
कंठ जो रहता है, आपने घट का लोटे का कंठ देखा होगा, उस कंठ में आप कलावा बांध दीजिए, एक स्वास्तिक बना दीजिए। स्वास्तिक बनाने से ऐसी मान्यता है कि कलश पर जब स्वास्तिक बनता है तब वो कलश पूर्ण माना गया। और ये सब रखने के बाद पंच पल्लव आप ले आइए। पंच पल्लव अगर उपलब्ध नहीं है तो आप आम के पत्ते ही अकेले लगा लीजिए और आम के पत्ते उसमें डालिए। फिर उसके बाद एक कोई या तो कटोरी रख दें, कटोरी नहीं है तो मिट्टी का पात्र रख दीजिए, उसके ऊपर थोड़े से अक्षत या गेहूँ रख दें और अक्षत गेहूँ रखने के बाद फिर उस पर नारियल स्थापित करें। नारियल पर भी मौली बांध दें और मौली बांधने के बाद भगवती का नाम स्मरण करते हुए जगत जननी राज राजेश्वरी या भगवती जम्बा अम्बा परम्बा का नाम लेते हुए, उनका नाम लेते हुए कलाबा को बांध दें और फिर ऐसे कहें कि हे माँ, हे जगत जननी, अब आप आज से लेकर 9 दिन पर्यंत आप यहाँ विराजमान होइए। आपका यह मैं घट स्थापना कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जो लोग कर रहे हो वो इस प्रकार से माँ जगदम्बा की घट स्थापना करें। बिल्कुल पंडित जी, घट स्थापना करने के बाद क्या पूजा भी करनी होती है? घट स्थापना जैसे ही आपने करी है तो घट स्थापना करने के बाद फिर सर्वप्रथम गणेश जी की पूजन, गौरी की पूजन और कलश, ये जो जिसको हम घट कह रहे हैं, फिर घट की पूजन। और यह पूजन विशेष क्या करना है आपको, भगवती की पूजन करने में सर्वप्रथम जब आप बैठे तो आप कोशिश करें कि आपकी जो आसन है वो भी लाल हो। लाल वर्ण की आसन भगवती विशेष प्रसन्न होती हैं और लाल कलर के आपके वस्त्र भी हों। आज प्रथम दिन है, शैलपुत्री का दिन है, तो आप श्वेत चीजों का उपयोग करें। आसन तो लाल ही रहेगी लेकिन पूजा की जो सामग्रियां हैं, जैसे वस्त्र आपको अर्पण करना है तो वो सफेद वस्त्र अर्पण करें, फूल अर्पण करना है तो वो सफेद फूल अर्पण करें। और सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान करते हुए गजाननम भूत गणाधि सेवितम कपीत जम्बू फलचारु भक्षणम, इन श्लोकों से, या कुछ नहीं आता तो ओम गजाननाय नमः, इन श्लोकों से जगदम्बायै नमः, इनसे भगवती जगदम्बा को सर्वप्रथम जल आदि अर्पण करें और गणेश जी को जल आदि अर्पण करें, कलश को भी जल अर्पण करें। फिर पंचामृत बनाना चाहिए, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन 5 चीज़ों को मिश्रित कर और वह पंचामृत भगवती जगदम्बा को अर्पण करे और अर्पण करने के बाद पुनः भगवती को शुद्ध जल स्नान कराए गणेश जी के सहित। और शुद्ध जल स्नान कराने के बाद फिर जगदम्बा को गंध, लाल कलर की रोली, रक्त चंदन आदि जो हो, अष्टगंध हो, यह भगवती जगदम्बा को अर्पण करिए। तत्पश्चात अक्षत अर्पण करें। अक्षत अर्पण करने के बाद कोशिश आप करें कि जो आप पूजन में अक्षत रख रहे हैं वो अक्षत खंडित ना हो। अक्षत का अभिप्राय होता है जिसका छेदन ना हो, टूटा हुआ ना हो। इसलिए आप देखते होंगे जब पूजन की बात आती है तो पंडित जी लोग कहते हैं भैया साबुत अक्षत लाना, और उसका विशेष महत्व है, उसका विशेष फल है। अक्षत भगवती को अर्पण करिए। अक्षत के बाद पुष्प माला हो। अनार के फूल विशेष प्रिय हैं, अनार के फूल हों, जासौन के फूल हों, जासौन को जगदम्बा को विशेष प्रिय है, यह पुष्प अर्पण करें। पुष्प के बाद भगवती जगत जननी के लिए, क्योंकि ये शैलपुत्री हैं, वैसे हर देवी के लिए बेलपत्र अर्पण करिए लेकिन जगदम्बा को विशेष बेलपत्र प्रिय है तो आप 3 बेलपत्र जगदम्बा को अर्पण करिए। बेलपत्र के बाद फिर सिंदूर, फिर गुलाल, अबीर, इत्र और धूप दीप, फिर हाथ धोइएगा। फिर भगवती जगदम्बा को जो भी आपने भोग लगाया है कोशिश करें आज सफ़ेद मिष्ठान, जो वैसे तो मावा सफ़ेद ही रहता है लेकिन फिर भी कोशिश करें घर में कोई वस्तु बनाएं, जैसे खीर है और घर में अर्प बनाया हुआ, क्योंकि आपका मन चिंतन भगवती में लगा रहेगा जब तक वो भोग तैयार होगा। आपको ऐसे लगेगा कि भगवती के लिए ही बना रहे हैं तो पूरा भजन भी होगा। तो कोशिश करें घर से ही भोग बनाएं और सफ़ेद नैवेद्य अर्पण करें। फिर फल, फिर से जल आचमन कराएं। लौंग, इलायची, लवंगम का पान, बीड़ा भगवती को विशेष प्रिय है, वह अर्पण करें। और अर्पण करने के बाद एक श्रीफल, जिसको पूर्ण फल कहते हैं, वो भगवती जी को अर्पण करें। साथ में जो आप सौभाग्य सामग्री लाए हैं वो भगवती जी को चुनरी के साथ अर्पण कर दीजिए। यह आपका संक्षिप्त पूजन का विधान हमने बता दिया। इसके अतिरिक्त अगर पूजन कराना है तो किसी योग पंडित जी को बुला के और विधि विधान से षोडोपचार पूजा से आप घर में पूजन संपन्न करा सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, घट स्थापना कैसे करनी है ये तो आपने बता दिया, लेकिन अब कौन सा शुभ मुहूर्त है जिस समय घट स्थापना की जाए ताकि माँ जो देवी है उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सके? देखिए, घट स्थापना के लिए आज प्रथम दिवस में सबसे पहले सुबह 6 बजे से लेके 7:30 तक का मुहूर्त विशेष शुभ है। इसके बाद
9:18 से लेके 10:48 तक ये दिन में सुबह विशेष मुहूर्त है। इसके बाद 1:30 से लेके और शाम के 7:30 तक विशेष मुहूर्त है, जिसमें आपको चर, लाभ, अमृत और चर, इनकी चौघड़ियाँ आपको मिलेंगी। इन चौघड़ियाँ में आप घट की स्थापना कर लीजिए। समय जरूर विशेष याद रखें, सुबह 6:30 से लेकर 10:48 तक और दोपहर में 1:30 बजे से 1:30 से लेकर 7:30 तक। इसमें चर, लाभ, अमृत, इन चौघड़ियाओं का आपको सहयोग प्राप्त होगा। इनमें आप भगवती जगदम्बा की घट स्थापना करें और माँ जगदम्बा का आप आशीर्वाद लीजिए। शुभ मुहूर्त में जब आप विराजमान किसी भी देवी देवता की पूजा कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में करिए, और शुभ मुहूर्त में किया हुआ कार्य आपको अक्षय फल देने वाला होता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर किस शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करनी है, इसकी जानकारी भी पंडित जी ने दे दी है। लेकिन अब 9 दिनों की शुरुआत हो गई है और नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि में 9 स्वरूपों की पूजा होगी। पहला दिन है नवरात्रि का और माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना होगी। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि माँ शैलपुत्री का स्वरूप कैसा है। तो पंडित जी, माँ शैलपुत्री के स्वरूप के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। भगवती जगज्जननी ये माँ शैलपुत्री हैं। इनके विषय माँ शैलपुत्री का जो स्वरूप है वह आप देखेंगे वृषारूढ़ समारूढ़। अब भगवती जगदम्बा बैल पर विराजमान है और हाथ में माँ जो है एक त्रिशूल धारण करे हैं, और उनका जो मुकुट जो वो पहने हुए हैं वो चंद्राकार है। मुकुट जो धारण करें भगवती वो चंद्राकार है, और जो वर्ण उनका है वो बिल्कुल श्वेत वर्ण, सफ़ेद जो है वस्त्र धारण करें हैं। माँ जगदम्बा का यह स्वरूप बड़ा ही शांत प्रिय है। सौम्यचित्तम समायुक्तम, सौम्यचित्त वाली भगवती जगदम्बा इस शैलपुत्री के रूप में विराजमान है और सबको भगवती आशीर्वाद देने वाली है। बिल्कुल, तो पंडित जी स्वरूप आपने बता दिया है, लेकिन अब माँ शैलपुत्री की कथा भी जानना आपसे चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि जब भगवती जगदम्बा का एक रूप हुआ था सती के रूप में, और जब सती के रूप में हुआ तो सती के जो पिता हैं जिनका नाम है दक्ष, इनने एक यज्ञ किया था बहुत बड़ा कनखल में। और ये जब इनको प्रजापति बनाया गया तो इनने सोचा कि हम सबसे आखिरी में पहुंचेंगे, और सबसे अंतिम में पहुंचे तो इनने क्या देखा कि सारे देवी देवता खड़े हैं लेकिन 3 देवता नहीं खड़े। पहले ब्रह्मा जी पे नजर गई, तब विचार करा कि अरे ये ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं। और फिर इसके बाद जब देखा कि भगवान विष्णु को, तो कहा कि अरे ये तो ब्रह्मा जी के भी पिता है। और जैसे ही जब भगवान शिव को देखा तो सोचा कि अरे ये अमंगल वेशधारी दमाद भी तो पुत्र के समान ही होता है, और ये पुत्र के समान होने के बाद भी मेरे सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। इस प्रकार से विचार किया तो बहुत सारी बातें कही कि भाई अमंगल व्यक्तियों को उनको सभा में नहीं बुलाना चाहिए। बाद में हुआ ये कि भोले बाबा तो वहाँ हो रहा था शपथ समारोह, लेकिन आपस में ही श्राप देने लगे, श्रापी हुई, भोलेनाथ वहाँ से चल दिए। और भोलेनाथ ने तो चल दिए, चलने के बाद अब इधर जो दक्ष ने विचार करा कि कोई ऐसा यज्ञ करूंगा जिसमें भोलेनाथ को नहीं बुलाऊंगा, और इनने कनखल में एक यज्ञ किया। और कनखल में यज्ञ करने के बाद सारे देवताओं को बुलाया, लेकिन भोलेनाथ को ना तो कोई निमंत्रण ना कोई चिट्ठी दी। सती ने देखा कि सुबह से ही विमान जा रहे हैं, विमान की लड़ लगी है कोई देवता, और चलिए कोई जा भी रहे हैं तो शांत से चले जाएं, लेकिन नाचते गाते जा रहे हैं। सती ने पूछा क्या हो रहा है? कहा कि आपको नहीं पता आपके पिता ने कितना बड़ा कनखल में यज्ञ किया है। सती ने कहा कि हाँ चलो आप लोग चलो, हम भी आ रहे हैं। भोले बाबा से आज्ञा ली, भोले बाबा ने मना किया, लेकिन सती चली गई। और नहीं जब मानी भोले बाबा की बात, तो जब अपने पति का अपमान देखा कि छोटे से छोटे देवता का भाग है और केवल मेरे भोले बाबा का भाग नहीं, तब सती ने कहा कि दक्ष अब तेरे से हमारा संबंध नहीं है, और वहीं यज्ञ कुंड में अपना देह अवगाहन किया। फिर पुनः वही हिमवान और मैना ने तपस्या करी, तब वहाँ जो है माँ जगदम्बा पार्वती के रूप में आई। शैलराज की पुत्री है। शैलराज कहा है शैलों का राज, शैल किसे कहते हैं? पर्वत को। और पर्वतों के राजा कौन है? हिमालय। और हिमालय की पुत्री हैं ये माँ पार्वती, इसलिए इनका नाम पड़ा शैल पुत्री।
और यह विशेष भगवती ने अपर्णा बन के बहुत तपस्या करी और भगवान को ब्रह्मचारी रूप धारण करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके माँ ने शैल के पुत्र के हाथों जन्मी, साथ में भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए विशेष तपस्या करी ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके। इसलिए माँ शैलपुत्री का यह कथा विशेष ही सब लोग जानते हैं। बहुत ही अच्छी कथा आपने बताई है पंडित जी, लेकिन आप जानना चाहेंगे क्योंकि नवरात्रि शुरू हो गई है और 9 दिन माँ के 9 स्वरूपों की पूजा होनी है, और ऐसे में दिन में कितनी बार पूजा करनी चाहिए? देखिए, भगवती जगदम्बा की जो पूजा है वो अष्टांग अगर सेवा हो जाए, जैसे कोई भी देवी देवताओं की आराधना हम करते हैं, यदि विशेष फल विशेष चाहिए तो 8 पहर की पूजा कही है, हर 3 घंटे बाद भगवती की पूजन। लेकिन अब व्यक्ति बहुत व्यस्त है तो इतनी साधना आराधना नहीं हो सकती है, तो आप कम से कम प्रातःकालीन और सायंकालीन तो भगवती की आराधना करिए। और जो लोगों को थोड़ा सा समय अधिक है, थोड़ा सा वो समय निकाल सकते हैं, तो वो लोग मध्याह्न में भी भगवती जगदम्बा की आराधना करें, और प्रातःकालीन, मध्याह्नकालीन, सायंकालीन और रात्रिकालीन, क्योंकि ये नवरात्र हैं। जब आप नवरात्र मतलब रात्रि में जब भगवती जगदम्बा की आराधना करेंगे तो आप भगवती के विशेष कृपाभाजक होंगे, भगवती का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इसलिए कोशिश करिए कि रात्रि में भी कोई सा भी मंत्र हो, सिंपल मंत्र हो, भगवती के सतनाम प्रवक्ष्यामि हो, 100 नाम हो, कुछ नहीं आता आपको तो दुर्गा चालीसा पढ़िए, या नहीं आता तो ओम दुम दुर्गायै नमः इसका ही पाठ करिए। रात्रि में जरूर भगवती का कोई ना कोई अनुष्ठान करिए, जिससे आपको मनवांछित फल भगवती जगदम्बा दे। बिल्कुल पंडित जी, लेकिन पूजा विधि जानना चाहूंगी, किस तरीके से माँ की पूजा के लिए थाल को सजाया जाए, क्या क्या सामग्री थाल में होनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। भगवती जगदम्बा की जब हम आराधना करें तो पूजन की जो थाल है, जो आप प्रातःकाल जब भगवती की पूजन करें तो उस थाल में सर्वप्रथम जब आप पूजन की थाली कोशिश करें कांसे की या तांबे की हो या पीतल की हो। स्टील का पात्र जो है पूजन में त्याज्य माना गया है। सबसे निम्न पात्र जो है स्टील का है, और आजकल सबसे ज़्यादा उसी का प्रचलन चल रहा है। और कई लोग तो आपने देखा होगा प्लास्टिक के या जो प्लेटें आती हैं उनमें भी आजकल जो है भगवती की पूजन करने लगे। तो कोशिश आप लोग जो वक्त भगवती की आराधना कर रहे हैं, अगर कहीं उपलब्ध नहीं है तब तो वो विषय बिंदु अलग है, लेकिन जब आपके पास उपलब्ध सारी सामग्री है और उसके बाद भी आप प्लेटों का यूज करें, स्टील की प्लेट का यूज करें, तो कोशिश करें आप तांबे पीतल इन की कोई बड़ा थाली आप ले लें। नहीं है तो बाजार से अभी खरीद लें, आज ही खरीद लें। पहला दिन निकल गया, जैसे निकल जाए अगले दिन, आज तो शाम तक तो आप खरीद सकते हैं, और आज शाम खरीद के कल से फिर भगवती की आराधना उसी थाली में करिए। तो सर्वप्रथम थाली का चयन, दूसरा फिर पात्र, जो जल का पात्र है वो भी तांबे का ही होना चाहिए। तांबे का अगर जल का लोटा नहीं है तो तांबे की आचमनी होना चाहिए। और यह विशेष, अब इसके बाद जो पूजा की थाली में सामग्री रखना है उसमें सर्वप्रथम चंदन, अगर मलयाग्री चंदन है तो सबसे अच्छा है, वो नहीं है तो आप अष्टगंध चंदन लीजिए, अष्टगंध चंदन। फिर उसके बाद कुमकुम, कुमकुम के बाद अक्षत, अक्षत के बाद थाली के पास में अक्षत के बाजू में सिंदूर रखिएगा, सिंदूर के बाद गुलाल, अबीर, मेहंदी, हल्दी। भगवती को क्योंकि सौभाग्य की चीज़ें अर्पण करना है तो आपकी पूजन की थाली में मेहंदी और हल्दी भी होना चाहिए। और अबीर गुलाल रखने के बाद उसके बाजू में ही किसी रुई में आप इत्र निकाल के रख लें, क्योंकि रोज आप जो भी पूजन कर रहे हैं हर दिन आपको 9 दिन तक अलग अलग पूजन करना है। तो अभी जो पूजन आप आज लगा रहे हैं थाली, वो इस प्रकार से लगाइए कि थोड़ी थोड़ी सामग्री रखिए, क्योंकि आज जो चढ़ा दिया कल फिर वापस उसी थाली से आपको पूजा नहीं करना है। आपको थाली, वो जो सामग्री है उसको निर्माल कर देना है, और कल जब सुबह होगा, जिस दिन हम ब्रह्मचारिणी की आराधना करेंगे, उस दिन पुनः नई थाली लगा के ही भगवती की पूजन करेंगे। और अब इसके बाद पुष्प में जासवन के फूल हों, सफ़ेद फूल हों, क्योंकि शैलपुत्री की आज आराधना करेंगे, और लाल गुलाब के फूल हों, ये भगवती को विशेष प्रिय हैं। बेलपत्र, बेलपत्र के बाद फिर जो भी आपने मिष्ठान तैयार करा है बाजार से लाए हैं, और भगवती को अनार, फलों में अनार विशेष प्रिय है, तो ये फल और शपल तांबुल और पुष्प की एक माला। और एक भगवती को जब भी आप पूजन करें तो चुनरी जरूर प्रथम दिवस में अर्पण करें। यह सामग्री आप तैयार करके बैठें, और जैसा हमने आपको क्रम बताया उस प्रकार से आप भगवती को चढ़ाइएगा।
तो निश्चित मानिए जगत जननी आपके सारे कष्टों को हरने वाली हैं। इस नवरात्र में आप ऐसे पूजा करिए। बिल्कुल पंडित जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, लेकिन एक जानकारी और आपसे लेना चाहेंगे कि माँ शैलपुत्री को कौन सा फल और फूल प्रिय है, और जो माला की आपने बात की, फूल चढ़ाने की बात की है, तो कौन सी माला कौन से फूल उनको चढ़ाए जाएं? भगवती को सबसे ज़्यादा अगर चंपा का पुष्प मिल जाए, या भगवती को मोगरा, सफ़ेद क्योंकि मोगरा भी होता है, मोगरा का फूल भगवती को प्राप्त हो जाए, मिल जाए, माला मिल जाए, तो वो सबसे अच्छी है। और नैवेद्य में कदली फल भगवती को अर्पण करिए। फल में भगवती को केले के फल अर्पण करिए, और नैवेद्य में कोई सफ़ेद नैवेद्य अर्पण करें, तो निश्चित मानिए भक्तों की मनोकामनाएं भगवती जगदम्बा शैलपुत्री निश्चय ही पूर्ण करेंगे। बिल्कुल। और अब बात आती है प्रसाद की। पूजा भी आपने हमें विधि बता दी है, और अब प्रसाद, माँ का पसंदीदा प्रसाद कौन सा है जिससे माँ प्रसन्न हो सके? हम सब भक्त कहते हैं माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। तो भगवती जगदम्बा को जो है सर्वाधिक जो प्रिय है प्रसाद में, क्योंकि वो सबको बंटना है। जो केले और नैवेद्य आपने चढ़ाए वो तो विशेष, और जो सबको बंटना है वो हलवा विशेष प्रिय होता है। तो हलवा का प्रसाद लगावे तो जगजननी आप पर कृपा करेगी, और उससे ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और भगवती जगदम्बा तो ऐसी हैं, कहते हैं कि कुपुत्रो जाये तत् कुचिदपि को माता न भवती। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी भी को माता नहीं हो सकती है। इसलिए आप जो भी भाव पूर्वक जो भी नैवेद्य अर्पण करेंगे उसे स्वीकार भगवती करती हैं। लेकिन हलवा और चना ये भगवती को विशेष प्रिय है, तो यह अर्पण करिए तो भगवती जगदम्बा आप पर निश्चित ही प्रसन्न होंगी, और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण भी करेंगे। बिल्कुल पंडित जी, और अब माँ की उपासना के लिए वो खास मंत्र जिससे माँ शैलपुत्री प्रसन्न हो। भगवती शैलपुत्री के लिए ओम दुम दुर्गायै नमः इस मंत्र का आप जाप करें। निश्चित मानिए जगदम्बा आपके सारे कष्ट को हरने वाली हैं, और शैलपुत्री आपके जीवन में आनंद कर देंगी, और आपके जितने भी प्रकार के कष्ट हैं, चाहे वो विवाह आदि के हों या नौकरी आदि में समस्या आ रही है, तो आप ओम दुम दुर्गायै नमः, ये बहुत सरल मंत्र है, आप लोग सहज में जप सकते हैं। आप जपिए, निश्चित मानिए आपकी सभी मनोकामनाएं भगवती पूर्ण करेंगे। तो पंडित जी, आपने बहुत अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी हमको दी है, और इसके साथ ही शारदीय नवरात्रि के पावन दिनों की शुरुआत हो गई है। 9 दिनों की पूरी भक्ति के साथ भक्त माता रानी की पूजा करेंगे, और आपको शारदीय नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और देखते रहिए IND 24।